केंद्र की दलील, निजी रिश्तों को रेगुलेट नहीं कर सकते। समलैंगिक विवाह पर सुनवाई में उठा पसंद के अधिकार का मुद्दा। नई दिल्ली, समलैंगिक शादी को मान्यता देने के मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता के दावे को अगर सही माना जाए तो भविष्य में नज़दीकी वर्जित संबंधों में भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और पसंद के अधिकार के दावे शुरू हो सकते हैं। चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें पेश की, जिसके प्रमुख अंश इस तरह हैं। एसजी तुषार मेहता, याची ने पसंद का अधिकार और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के मामले को उठाया है और सेम सेक्स में इसी आधार पर शादी की मान्यता की गुहार लगाई है। ऐसे में आने वाले दिनों में तो नज़दीकी वर्जित संबंध में रिलेशनशिप के लिए इस तरह के दावे होंगे कि यह उनकी पसंद का मसला है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। फर्ज कीजिए कि एक शख्स कहे कि वह अपनी बहन की ओर आकर्षित होता है और कहे कि वे दोनों वयस्क हैं और दोनों की इसके लिए सहमति है। अगर वह कहे कि यह दावा उसकी स्वायत्ता और पसंद के अधिकार के दायरे में है तो फिर क्या होगा? क्या ऐसे संबंध के लिए दावा करने वाले वर्जित संबंध की शर्त को हटाने का दावा नहीं कर सकते? वे कल को ये भी कह सकते हैं कि कौन किसके साथ कैसे रहे, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? डीडीवाई चंद्रचूड़, सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्रतिबंधित रिश्तों में नहीं हो सकता, तब तो शादी शून्य करार हो जाएगी। ये दलील वास्तविक नहीं है, क्योंकि कोई भी कोर्ट इसे समर्थन नहीं करेगा। एसजी, पसंद के अधिकार और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर तो बहुविवाह पर रोक के कानून को भी चुनौती दी जा सकती है। यह मामला स्पेशल मैरिज एक्ट को चुनौती का है। क्या ऐसे बच्चों को बेनिफिट न मिले जो इनके साथ रहते हैं? जब आईपीसी बना था तो तब 1857 में ये सब ब्रिटिश विक्टोरियल नैतिकता पर आधारित था, जो अलग कल्र है। हमारी संस्कृति सभी को समाहित करने वाली है। चीफ जस्टिस एसजी, गोद लेने के मामले में भी मसला उठेगा। हेट्रो में नियम है कि बच्ची गोद लेने की स्थिति में पिता का उससे 21 साल की उम्र का अंतर होना चाहिए और बेटे को गोद लेने की स्थिति में औरत की उम्र से बेटे की उम्र में 21 साल का अंतर हो। लेकिन सेम सेक्स में क्या होगा? घरेलू हिंसा कानून में लड़की को परिवार में घरेलू हिंसा से सुरक्षा दी गई है, लेकिन सेम सेक्स में क्या होगा? कौन पीड़ित माना जाएगा? दहेज हत्या कानून में प्रावधान है कि लड़की ससुराल में अगर शादी के 7 साल के दौरान रहस्यमय स्थिति में मरती है तो पति और ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस बनता है। सेम सेक्स में कैसे ये प्रावधान अप्लाई होगा? आईपीसी की धारा -375 में आदमी पर रेप का केस दर्ज होता है। इनके मामले में क्या होगा? संसद पर यह सब छोड़ा जाना चाहिए, वो मामले को देखेगी। एसजी, प्यार का अधिकार या फिर पसंद का अधिकार तो है, लेकिन रिलेशनशिप को शादी की मान्यता देने की मन का अधिकार नहीं है। साथ रहते हैं। 1857 में जब आईपीसी बना तो वह ब्रिटिश विक्टोरियल नैतिकता शून्य सीजे, क्या ऐसे बच्चों को बेनिफिट न मिले जो इनके पर बेस्ड था? हमारा कल्चर अलग है। एसजी, याचिकाकर्ता स्पेशल मैरिज एक्ट को दोबारा लिखने की बात कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की मुख्य दलील सेक्सुअल रुझान और पसंद का अधिकार है। 0D, ये सेक्सुअल रुझान की बात कर रहे हैं। एसजी, राज्य सरकार का ये काम नहीं है कि वह पर्सनल रिलेशनशिप को रेगुलेट करे। स्टेट तभी रेगुलेट करता है जब वह लोगों के हित से जुड़ा मामला हो। नवतेज जजमेंट यानी समलैंगिकता को अपराध से बाहर रखने के मामले में जो जजमेंट हुआ था, उसमें केंद्र सरकार ने दलील के दौरान मामला कोर्ट पर छोड़ा था, लेकिन कहा था कि इसका मतलब शादी से नहीं होगा। 0J, राज्य सरकार रिलेशनशिप को भी रेगुलेट कर सकता है। पैंस कहें कि बच्चों पर उनका कंट्रोल है, लेकिन सरकार कह सकती है कि आप बच्चों को स्क्रल भेजें। एसजी, मसला फुल ब्लड और हाफ ब्लड का भी है। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से कई कानूनी मसले उत्पन्न हो जाएंगे। लेस्बियन के फुल ब्लड नहीं हो सकते। उत्तराधिकार में फुल ब्लड को अहमियत है। कोई भी एक्ट जेंडर न्यूट्रल नहीं है। भविष्य में तलाक के मामले में नॉन एलजीबीटी पत्नी के अधिकार प्रभावित होंगे। ऐसे मामले भी होंगे कि पति गुजारा भत्ते का दावा करेगा। जस्टिस कोहली, लेकिन तो अभी भी होता रहा है।